जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी बुधवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, पैसों की दिक्कत है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों से कर्जा लेना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं थोड़े से पैसों के लिए। संगत जी आजकल पैसों की दिक्कत तो सभी को है, हर कोई परेशान बैठा हुआ है संगत जी, क्योंकि लोगों के काम नहीं है। पैसा कैसे आता है? काम करके आता है, मेहनत करके आता है, बिजनेस से आता है, जॉब करके आता है। तो आजकल संगत जी लोगों के बिजनेस नहीं है, किसी के पास नौकरी नहीं है, तो पैसों की दिक्कत तो हर किसी को है। आजकल के टाइम में आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे वो अमीर से अमीर आदमी है या गरीब से गरीब आदमी है, वहां पर आपको पैसों की परेशानी तो मिल ही जाएगी। संगत जी हर कोई परेशान बैठा हुआ है। तो मैं तो गुरु जी से आज यही कहता हूं, गुरु जी आज आप सभी के घरों में
पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना हो, पैसों की परेशानी ना हो। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसा ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा आ जाए। मैं तो आपके भले की बात करता हूँ। ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत भावना नंदा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं भावना नंदा कीर्ति नगर दिल्ली में रहती हूं। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2021 में शुरू हुई थी। 3 साल पहले हम लोग गुरुजी के साथ में जुड़े थे। पर संगत जी, मैं आपको पहले ही बता दूं ये बात, गुरुजी के ऊपर हमें ना तो विश्वास था और गुरुजी के साथ ना कोई हमारा लेना देना था। संगत जी, अचानक से जुड़े हैं। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, जब लोग परेशान होते हैं तब बड़े मंदिर जाते हैं, पर हमारे यहाँ कोई ऐसी वो नहीं थी प्रॉब्लम। हम लोग तो अचानक से गुरुजी के साथ में जुड़ गए, जुड़ना नहीं था। हम लोग संगत जी पंजाबी फैमिली से हैं, सिर्फ गुरुद्वारे जाते हैं बस माथा टेकने, ना कभी हम मंदिर गए हैं ना कभी और किसी जगह पे। मेरे अंकल तो मतलब अभी 1-2 महीने पहले ही उन्होंने मानना शुरू करा है, वरना मेरे अंकल भी मतलब ऐसे ही थे, नास्तिक थे बिल्कुल। किसी को मानना नहीं, बस खाना पीना, उनका ये हिसाब था। संगत जी, आज जो मुझे ये सत्संग शेयर करने के लिए गुरुजी ने बुलाया है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं कभी इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना लाइव सत्संग शेयर करूंगी। इतने बड़े चैनल के ऊपर मेरे को ये मौका मिल रहा है, ये क्या छोटी बात है? छोटी बात नहीं है संगत जी। तो मैं गुरुजी का नाम लेकर अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। जय गुरु जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना और लाइक शेयर तो आप सब पहले ही कर दीजिए। संगत जी, मेरा नाम भावना नंदा है, मैं कीर्ति नगर में रहती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया। हम लोग पंजाबी फैमिली से थे, यानी कि आज भी हैं। मेरे अंकल का संगत जी राजौरी गार्डन के अंदर एक बहुत बड़ा शोरूम है, मतलब कपड़ों का उनकी मतलब शॉप है, शोरूम है पूरा ऊपर से लेके नीचे तक का। बहुत मतलब वहां पे अच्छा काम था, सारी चीजें ठीक थी। जो मेरी एक ननंद है संगत जी, मेरी यानी कि मेरे अंकल की सिस्टर है, जो वो बीमार हो गए थे। 2021 की ये बात है। वो बीमार हो गए संगत जी। हमारे मतलब यहाँ पे दिल्ली जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, यहाँ एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, मतलब थोड़ा दूर है, आपने नाम भी सुना होगा, गंगाराम हॉस्पिटल। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। वहां पे संगत जी इतना मतलब क्या बताऊं आपको, वहां मेरी ननंद एडमिट थी गंगाराम हॉस्पिटल पे। हम लोग उनको देखने के लिए गए हुए थे। उनको संगत जी बहुत मतलब बहुत सारी चीजें थी, उनको ना प्रॉब्लम थी काफी। उनके पेट में भी मतलब संगत जी अल्सर्स हो गए थे, पेट में उनके ट्यूमर भी हो गए थे, अस्थमा भी था, हार्ट की प्रॉब्लम भी थी, पैरों का संगत जी घुटनों का भी था उनका, मतलब चलने फिरने का। अच्छी उम्र की हैं, तो उस चक्कर में संगत जी हम लोग उनको देखने के लिए गए हुए थे, जैसे कि मिलने के लिए कि भाई सब ठीक तो है ना, क्योंकि वो काफी दिन से एडमिट थे।
जब हम लोग उनके पास में गए संगत जी, हमें बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि संगत जी हमारा आना जाना बड़ा कम था उनके घर पे। फोन पे बात हो गई बस, ठीक है, हालचाल पूछ लिया, ठीक है, रोज फोन पे बात होती थी, पर आना जाना घर में मुश्किल था। ना तो वो आ सकते थे क्योंकि संगत जी उनको प्रॉब्लम थी, और ना हम संगत जी जाते थे। साफ सीधी बात है। अब मैं जैसे ही, और मैं और मेरे अंकल थे साथ में, हम लोग जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचे संगत जी, एक बड़ी खुशबू सी आई मेरे को हॉस्पिटल में। जबकि आप सब लोग जानते हैं इस बात को कि हॉस्पिटल्स के अंदर कैसी मतलब स्मेल सी आती है, एक अजीब सी, जैसे कुछ दवाइयों की, जैसे कुछ मतलब इंजेक्शंस की, मतलब ना कुछ एक अजीब सी आती है स्मेल सी। पर मैं जैसे ही हॉस्पिटल में गई, वहां मुझे खुशबू आ रही है बड़ी, कि अरे ये क्या, मतलब फूलों की खुशबू या कोई ऐसी चीज कि मतलब कि बड़े अच्छा लग रहा था संगत जी। मेरे अंकल भी कहने लगे, यहाँ तो बड़ी अच्छी, मतलब इतना अच्छे खुशबू आ रही है यहाँ तो। मैं अपनी ननंद के रूम में गई जहाँ पे वो संगत जी थे, एडमिट थे जहाँ पे। जैसी मैं गई ना, सामने गुरुजी का स्वरूप था दीवार पे। और मैं आपको साफ बताऊं ये बात, गुरुजी को देख कर ना मुझे लगा हॉस्पिटल का मतलब कोई ऐसा कुछ होगा कि उनके कोई होंगे या डॉक्टर होंगे या कुछ ऐसी चीज होगी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरी ननंद अपने घर से गुरुजी को साथ में लाए हुए स्वरूप में। मुझे क्या पता संगत जी, हम लोग तो गुरुजी को जानते भी नहीं थे, ना कुछ पता था गुरुजी के बारे में। अब हमने बातचीत शुरू करी, देखा, मिला, बैठे 2 4 5 मिनट, तो मेरी ननंद खुद ही मतलब संगत जी बोल पड़ते हैं आगे से वो। जबकि संगत जी उनका ना थोड़ा सा दिमाग का भी था, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, उनको डायमेंशिया हो गया था, दिमाग की प्रॉब्लम होती है डायमेंशिया, जिसमें इंसान सब कुछ भूल जाता है। तो उनको संगत जी प्रॉब्लम थी वो वाली। तो मुझे वो कहते हैं, ले मेरा नाम लेके, भावना मेरे गुरुजी से तो मिल ले, मेरे से तूने मिल लिया आके। और अपने भाई को भी कहते हैं, यानी कि मेरे अंकल को भी कहते हैं, गुरुजी से मिल लो। मैंने कहा गुरुजी कहाँ, मतलब कौन से गुरुजी कहाँ हैं? जबकि उनके रूम में संगत जी उनका मतलब एक बेटा था छोटे वाला, मैं और मेरे अंकल, बस और कोई नहीं। मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा गुरुजी मतलब क्या बात कर रहे हो आप, कहाँ है गुरुजी? वो उन्होंने संगत जी ऐसे इशारा किया। तब तक मेरी ननंद का बेटा बोल पड़ा, कहता मामी ये देखो सामने गुरुजी दीवार पे स्वरूप में। मैंने कहा अच्छा ये गुरुजी, अच्छा ठीक है ठीक है। हाथ जोड़ लिए बस। कहते हैं इनसे मिलो तो सही, इनसे बात तो करो। मेरी ननंद का नाम संगत जी प्रीति है। मैंने कहा प्रीति दीदी मैं मतलब कैसे बात करूं गुरुजी से मैं? वो कहते पास आ, गुरुजी के पास जा। मैं चली गई दीवार में पास में, अब कहते इनसे बात कर। मेरे अंकल कहते, धीरे से कहा मेरे अंकल ने मुझे, उनको प्रॉब्लम है, तू ऐसे कुछ कह दे। हाँ जी ठीक है तू कुछ कह दे। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, आप मेरी बात का यकीन करो। मुझे पता है आप यकीन नहीं करोगे, पर आपको करना पड़ेगा संगत जी, करना पड़ेगा। मेरे को गुरुजी की आवाज आई है। मैंने गुरुजी से ऐसे ही पूछा, और जी सब ठीक हो? आगे से गुरुजी पता क्या कहते हैं, बिल्कुल ठीक हूं, ये भी अभी घर जाने वाली है थोड़ी देर में। जबकि संगत जी हम लोग डॉक्टर से मिलते हुए आ रहे थे। जैसे ही हम लोग अंदर गए ना हॉस्पिटल में, जहां मेरी ननंद एडमिट थी ना, बाहर ही डॉक्टर खड़े हुए थे। तो मेरे अंकल ने बातचीत करी डॉक्टर से, थोड़ा सा पूछा कि कैसे मतलब क्या प्रॉब्लम है, कैसे सब ठीक होंगी, कैसे कितने दिन अभी और लगेंगे, एडमिट आना पड़ेगा या कुछ सारी बातें पूछी। तो डॉक्टर कहते हैं इनको टाइम लगेगा, 10-15 दिन लगेंगे अभी यहाँ पे, और उसके बाद भी ठीक हो ना हो कुछ पता नहीं है, बाकी देखते हैं जो जैसा होगा बता देंगे आपको। ठीक है संगत जी, गुरुजी मुझे पता क्या कहते हैं, हाँ मैं तो ठीक हूं, ये भी अभी घर जाने वाली है थोड़ी देर में। मैंने कहा कौन गुरुजी? तेरी ननंद प्रीति। मेरे को समझ आ गई संगत जी।
अब मैं हैरान भी थी, परेशान भी थी कि ये आवाजें आ कहां से रही हैं। पहले मुझे लगा मेरी ननंद का लड़का, छोटे वाला जो लड़का है वो थोड़ा सा संगत जी शरारती टाइप है, तो मुझे लगा वो निकाल रहा होगा आवाजें ये। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरे अंकल भी शांत है बिल्कुल, मेरी ननंद भी शांत है, वो अपना मतलब दीवार देख रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं। और तो मैंने कहा ये मुझे आवाजें आ रही है क्या सारी। मैं बड़ी हैरान परेशान। हम लोग आ गए घर पे संगत जी, मतलब दिमाग पे जोर पड़ गया बड़ा कि अरे ये सब कैसे हो ना। मैंने अंकल को मैंने बात करी अपने कि ऐसे ऐसे हुआ। घर आए, मेरे अंकल ने कहा अभी 10-15 दिन लगेंगे, पता नहीं ठीक होती है भी नहीं होती, कोई पता नहीं है इनका, पक्का नहीं पता, कुछ भी पता नहीं क्या होगा। संगत जी आप मेरी बात का यकीन करो, आधे घंटे के बाद ही फोन आ जाता है मेरी ननंद के बेटे का। मुझे लगा बस अब तो कुछ और ही बुरा हो गया। जैसा कि हम लोग समझते ही हैं संगत जी, बुरा देखो जब इंसान हॉस्पिटल में है, डॉक्टर बोल रहे हैं मतलब कि हेल्थ ऐसी है, बीमार है, परेशान है, तो क्या समझेगा बंदा कि भाई अब तो चले गए। मैंने वही समझा। आधे घंटे के बाद जो कॉल आया ना मेरी ननंद के बेटे का, कहता मामी मामी हम ना मम्मी को घर लेके जा रहे हैं, डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, मम्मी ठीक है, अब घर जाके मैं आपकी बात करवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है बेटा। इतनी हैरानी हुई, इतनी हैरानी हुई संगत जी, तब से हम लोग गुरुजी के साथ में जुड़े हुए हैं। वो दिन है, आज का दिन है। बीच में बड़ी प्रॉब्लम्स आई, ऐसी बात नहीं है गुरुजी के साथ में जुड़ जाओगे तो कुछ नहीं आएगी प्रॉब्लम आएगी, परेशानियां भी आएंगी, दिक्कतें भी आएंगी। पर संगत जी अगर आपके साथ, आपके ऊपर गुरुजी महाराज की कृपा है ना, फिर आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता संगत जी, प्रॉब्लम जितनी मर्जी आए फिर। क्योंकि साक्षात गुरुजी महाराज जब आपके साथ हैं फिर डरने की क्या बात है। हमारे ऊपर भी पैसों की दिक्कत बड़ी थी, मैं अक्सर संगत से सुनती हूँ हमें पैसों की दिक्कत थी, पैसों की परेशानी थी, ये था वो था, हमें भी थी संगत जी, ऐसी बात नहीं है। पर धीरे धीरे करके गुरुजी महाराज कृपा करते गए, परेशानियों में हम लोग रोए भी, सड़कों के ऊपर भी हम एक टाइम पे आने लगे थे, अपना शोरूम होने के बावजूद नुकसान इतना हो गया था। वो भी मैं आपको संगत जी को भी बताऊंगी, अभी टाइम थोड़ा कम है, तो जितना मैंने बताया प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरुजी का आज का ये बुधवार का चमत्कारी सत्संग सुनकर गुरुजी की आज की बुधवार की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग, खास खास ब्लेसिंग्स लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो संगत जी, मैं तो आपके भले के लिए, आपके फायदे के लिए आपको पर्सनली यही कहूंगा जिससे आपका फायदा ही फायदा हो। ये 10, 15, 20 मिनट का सत्संग है। अगर ये 10-15 मिनट का सत्संग सुनकर गुरुजी की आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, पूरा सत्संग सुनना चाहिए, वो भी अंत तक। क्योंकि संगत जी पता है क्या बात है, गुरुजी का सत्संग सुनने से ना गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाती है, घर परिवार पे कृपा भी होती है। और दूसरी बात संगत जी, जो हमारे रुके हुए काम होते हैं, जो भी मतलब घर के कई ऐसे काम होते हैं जो सालों साल से रुके होते हैं, रुकावटें बीच में आ जाती हैं, हो नहीं रहे होते और हम परेशान होते हैं, फिर कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, कभी यहाँ चक्कर लगाते हैं, कभी उस द्वारे चक्कर लगाते हैं, बस चक्कर लगा लगा के दुखी होते रहते हैं पर काम नहीं होते। जैसे कि किसी की नौकरी नहीं लग रही,
किसी को अपने बच्चों की चिंता, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, किसी का अपना घर नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है। संगत जी, परेशानियां बड़ी है दुनिया में, हर कोई परेशान बैठा, लोगों के काम नहीं होते। तो मैं तो आपको यही कहूंगा, गुरुजी का सत्संग सुनो ना, गुरुजी का सत्संग सुनो, आपके सारे काम हो जाएंगे। गुरुजी ने क्या है संगत जी, एक चुटकी बजानी है बस, चाहे कोई बड़े से बड़ा काम है या छोटे से छोटा काम है, गुरुजी के आगे कुछ नहीं है। 1 मिनट में आपके सारे काम गुरुजी कर देंगे, देख लेना। तो आप गुरुजी का सत्संग सुनो, फिर देखो नजारा कैसे आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है। और एक बात मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं संगत जी, अगर आपके पास भी गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए आप पूरे दिन में से, पूरे 24 घंटों में से आप 10 से 15 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हो, तो फिर आप गुरुजी की संगत नहीं हो, फिर तो आप संगत कहलाने लायक नहीं हो संगत जी। बस आप लोगों को बता सकते हो, मैं तो गुरुजी के बड़े मंदिर जाता हूँ, मैं तो छोटे मंदिर जाती हूँ, मैं सत्संग में जाता हूँ, मैं तो गुरुजी के मंदिर में जाती हूँ। ये बोलने से क्या होगा जब तक आपका अंदर से कनेक्शन ही नहीं है गुरुजी के साथ। सबसे पहला कनेक्शन बनाओ, अंदर से आपके संगत जी वो है ही नहीं, आप ऊपर से जय गुरुजी करते रहते हो, अंदर से आपके दिल में आता ही नहीं कि हम सत्संग सुन ले यार, पूरे दिन में हम टाइम निकाल लें अपने गुरुजी के लिए। और जिस काम में लगे हुए वो काम भी गुरुजी का दिया हुआ है। हैरानी वाली बात देखो, हम लोग बिजी क्यों रहते हैं, अपने कामों में लगे हुए, पैसे कमाने में लगे हुए, पैसे छापने में लगे हुए, ये नहीं सोचते जो आज हम आराम से बैठ के काम कर रहे हैं, ये काम तो गुरुजी का दिया हुआ है, ब्लेसिंग तो सारी उन्हीं की है। संगत जी, ये हम सोचते नहीं है, और बाद में जाके कहते हैं हमारी तो गुरुजी सुनते नहीं है, हमारे तो गुरुजी काम ही नहीं करते, हमें तो ब्लेस ही नहीं करते गुरुजी, हमें तो जाते बड़े मंदिर 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, हमारे ऊपर तो कृपा ही नहीं होती। संगत जी, बोलना बड़ा आसान है, गुरुजी आपकी क्यों सुनेंगे? आप गुरुजी की सुनते हो बात, गुरुजी का सत्संग सुनते हो, तो गुरुजी आपकी सुनेंगे भी फिर। तो टाइम निकालो, इतना बिजी भी क्या रहना संगत जी कि आपके पास अपने घर परिवार के लिए टाइम नहीं है, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, सत्संग के लिए टाइम नहीं, गुरुजी के लिए टाइम नहीं है, इतना बिजी भी क्या रहना संगत जी। सत्संग को सुनो, थोड़ा सा टाइम निकालो, एक ही जिंदगी है बस, इतने बिजी मत रहो, पैसे कमाने में इतने मत रहो। पर संगत जी, लोगों को आजकल समझाने का कोई फायदा नहीं है। आजकल सब लोग संगत जी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं, करना क्या है इतने पैसों का, ये उनको भी नहीं पता। खानी 2 रोटी है संगत जी, चाहे आप लाखों कमा लो, चाहे आप हजारों कमा लो, चाहे आप करोड़ों कमा लो, खानी 2 रोटी है। 1000 रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है, लाख रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है, और करोड़ रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है, कोई भी फर्क नहीं है। बस ये हमारे मन का लालच है, पैसा कमा लो, बैंकों में डाल के बैठ जाओ, एफडीआं करवा के बैठ जाओ, मन की तसल्ली के लिए बस हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है संगत जी। जबकि ये पैसा किसी काम का नहीं है, पैसा साथ नहीं जाना, जब हम ये दुनिया छोड़ के जाएंगे ना, पैसा यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा, जाएंगी साथ तो अच्छी चीजें साथ जाएंगी, जो आपने भले के काम करे हुए हैं वो साथ जाएंगे, उनके बारे में हम लोग सोचते भी नहीं हैं, उन चीजों की हम बात भी नहीं करते हैं, जैसे कि लोगों की हेल्प करना, बेचारे भूखे लोगों को खाना खिलाना, मदद करना, जो बेचारे सड़क किनारे जो लोग सो जाते हैं, जिनके पास खाने की पैसे नहीं होते, रहने की जगह नहीं होती, उन लोगों की मदद करो संगत जी, उनके रहने का, खाने का, पीने का इंतजाम कर दो। अगर 4 पैसे पड़े हैं बैंक में तो इतना तो कर दो, ये चीजें साथ जानी है। पैसा चाहे आप करोड़ों रुपए कमा लो, लाखों रुपए कमा लो, वो किसी भी काम नहीं आएगा संगत जी, ऐसे चले जाएंगे बस। बैंकों में पड़ा हुआ पैसा ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा, आगे बच्चे फिर उजाड़ेंगे पैसों को, है ना, अपने ऐशो आराम करेंगे बच्चे। तो
तो अच्छे कामों में लगाओ पैसे को आप। लोग आजकल समझ के राजी नहीं है, बिल्कुल भी बात सुनते ही नहीं है आजकल, और पैसों के पीछे भागते जा रहे हैं। संगत जी, पैसा तो आप अगर आज का ये गुरुजी का सत्संग सुन लोगे ना एक बारी, गुरुजी आपको इतना ब्लेस कर देंगे, गुरुजी आपका इतना कल्याण कर देंगे संगत जी। रोज आपके घर में पैसा आएगा, हर रोज आपके घर में पैसा आएगा, और आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतना पैसा कहां से आ रहा है, मैं इतना अमीर कैसे बन गया, मैं इतना पैसे वाला कैसे बन गया। मैं गुरुजी रातों रात आपको अमीर बना देंगे, और लोग आपसे जलेंगे फिर कि इसके पास इतना पैसा कैसे आ गया, ये तो हमारे जैसा था, इसका तो काम ही नहीं था, इसके पास कहां से आ गया पैसा। तो इतनी कृपा गुरुजी आपके ऊपर कर देंगे, पर आपको समझ नहीं आ रही बात। सत्संग को सुनो, देखना गुरुजी आज आपके घर में आ रहे हैं पैसों की बारिश करने। बड़े मंदिर से गुरुजी निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं, रास्ते में हैं, बस पहुंचने वाले ही होंगे। देख लेना संगत जी, गुरुजी के आते ही आपके घर में पैसा तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। पैसों के साथ साथ घर में बरकत भी होगी। पैसों का तभी फायदा होता है जब घर में बरकत होती है। अगर आपके घर में बरकत नहीं है ना, फिर तो आप चाहे लाखों कमा लो, चाहे करोड़ों कमा लो, आपके घर में तो पैसे आएंगे, एक हाथ से आएंगे, दूसरे हाथ से सारे पैसे चले जाएंगे। और जाएंगे किस रूप में? अस्पतालों में। बीमार हो जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे, पैसे लग जाएंगे। बीमार हो जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर पैसे ले लेगा। दवाइयों में दे दोगे पैसे, और कुछ नहीं होगा तो नुकसान ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो अगर तो घर में बरकत नहीं है, फिर तो ऐसा ही होना है। और अगर घर में बरकत है, गुरु जी की कृपा है, तब तो संगत जी आपके घर में आप चाहे 100 रुपए भी कमा लोगे ना, अगर 50 रुपए भी कमा लोगे, 500 रुपए भी कमा लोगे ना महीने भर के, आपके पास वो पैसे टिके रहेंगे, पैसे बचे रहेंगे आपके पास। ये होता है बरकत होने का फायदा। और गुरु जी की ब्लेसिंग जब हमारे घर में होती है, तो संगत जी प्लीज आप आज के सत्संग को सुनो। गुरु जी आ रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।